बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो आप लोग सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो आज की वीडियो यही है कि हम लोग बनाने वाले बड़ी ही मज़े की मैं बटर चिकन हांडी बनाऊंगी, और जो बड़ी मज़े की पाकिस्तानी डिश है, और साथ में मैं घर में कर रही थी बहूर, जिससे अरबी कल्चर है कि वहाँ घर में जो है ना खुशबू के लिए ये जो किया जाता है, इससे बला और अफ़ियात जो है वो दूर होती हैं और मलाइका आपके घर में आते हैं। ज़ाहिर है जापानी फल सीज़न में चल रहा है, तो मैं इस पे ब्लैक पेपर खा रही थी सुबह नाश्ते में, क्योंकि मुझे जल्दी थी। नाश्ते में मैंने बस यही खाया था, और ये मैं आपको दिखा रही थी अपनी बटर चिकन हांडी। इतनी माशाल्लाह मज़े की थी, और हमारे घर में जो गेस्ट आए थे उनको तो ये बहुत पसंद आई थी। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, और जो कि बहुत इजी है। जिन लड़कियों को काम करने का दिल नहीं ना करता और वो सोचती हैं हाय आज खाना बनाना पड़ेगा, या अचानक मेहमान आ जाएं तो वो सोचें हम क्या करें, तो वो ये वाली हांडी बनाए, और बड़ी ही जल्दी बनती है और बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने क्या किया था, 1 टेबल स्पून घी में ना मैंने हल्का सा प्याज और हरी मिर्च, इसको मैंने कर लिया हल्का सा गोल्डन भी नहीं किया, मतलब हल्का सा घी डाल के, हल्का सा जब पिंक पिंक सा भी नहीं हुआ, और मैंने इसमें हल्का सा 2 सिप पानी डाला और इसको 2 मिनट के लिए स्टीम पे रख दिया। ये मेरे पास मसाले हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी मैंने क्या क्या डाला है। जिंजर गार्लिक पाउडर, इलायची, लौंग, दालचीनी, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ज़रूर लिख दूँगी कि ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपी मिल जाए आराम से। मैंने क्या किया, घी को गर्म किया, इसको आपने हांडी में बनाना है, क्योंकि हांडी में खाना बनाने से ना खाने का जो है टेस्ट वो चेंज हो जाता है। साबुत मसाले डाले हैं, उसके बाद मैंने चिकन डाल दी है इसके अंदर। ऑब्वियसली हम चिकन हांडी बना रहे हैं तो वो तो डलेगी। जो प्याज हैं और हरी मिर्च है वो थोड़ा सा बॉयल होके और वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको मैंने इसमें सिर्फ वही वाला ही पानी है जितना सा वो डाला था, और वो उसके साथ मैंने उसका पेस्ट बना लिया। जा रहे हैं इसमें सारे मसाले, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है कि आप खुद कहेंगे यार इतनी क्विक बन गई। जैसे ही मसाले डालने साथ ही आपने जो प्याज की पेस्ट है वो डाल देनी है, और अब इसको आपने कवर हो करके ना इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। पहले आपने इसको सिर्फ 1 मिनट बाद सिर्फ मिक्स करना है कि ताकि चिकन ऊपर नीचे मिक्स हो जाए, और उसके बाद आपने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा, और ये देखें सारा मसाला जो है वो एकदम से यकजा होना शुरू किया। एक तरफ मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमने इसका देना है स्टीम इसको, और साथ में हम ये मिक्स करते जाएंगे। जब देखेंगे अच्छे से ज़रा भुनाई हो चुकी है, ऑयल साइड पर आ चुका है, तो मैंने इसमें फेंटी हुई जो थी ना वो दही लगा दी थी। ऑलमोस्ट 1 केजी आपके पास चिकन है ना, तो उसमें आपने तकरीबन ½ केजी जो है ना वो योगर्ट ऐड करनी है। ठीक है, सिंपल सा रेशो है, और बाकी हर चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी कि कौन सी चीज़ कितनी डाली है। देखें चिकन जो दही थी वो अच्छे तरीके से सारी भुनाई हो के ऑयल ऊपर आ गए। लास्ट में आपने इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया, बस ये कटे हुए क्रश किए हुए आपने इसके ऊपर डालने हैं, और इसके बाद मैं इसको सिर्फ बघार लगाऊंगी, और वो हम इस पे जो लगाने के लिए ना एक किस्म का जो कोयला और ये सब दम देंगे, वो हमने इसमें बटर ज़रूर यूज़ करना है। होममेड वाइट बटर है तो और भी मज़े का बनेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई बाहर का बटर है ज़ाहिर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर जो है होममेड बटर डाला है, जो घर में बनाया जाता है क्रीम के साथ, या जिस तरह भी आप यूज़ करते हैं, दूध के साथ मलाई उतार के। आप में होममेड से मैंने देखा इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल मलाई और ऐसे निकल कर बोटी आ रही थी कि जैसे बिल्कुल बटर खा रहे हैं हम। इसको मैंने कवर कर दिया। अब इसको मैंने उतार के साइड पे रख देना है, क्योंकि हंडिया में जब खाना बनता है ना तो ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वो कटता रहता है। ठीक है, एक मैंने और रेसिपी बनाई थी भगारे आलूओं को मैंने कट करके बॉयल कर दिया है। इसमें जा रहा है नमक, ज़ीरा, मेथी दाना, और ये जा रहा है इसमें लहसुन पाउडर और तेज़ पत्ता, और साथ में जा रहा है ज़ीरा पाउडर। इसको मैंने थोड़े से ऑयल में पका लिया, हल्का सा तड़का रेडी किया इसका मैंने। याद रखना है गार्लिक पाउडर डालना है आपने, फ्रेश गार्लिक नहीं डालने हैं इसमें। फिर उसके बाद जाएगा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर एक एक ले लिया था। अचानक मेहमान जब आए थे, ज़ाहिर है मुझे 2 रेसिपीज़ तो रेडी करनी ही थी। जब ये देखा है ज़रा सॉफ्ट हो गया, पिंक हो गया, मैंने इसको कवर कर दिया तकरीबन 2 मिनट के लिए कि प्याज टमाटर सब कुछ यकजा हो जाए। और मैंने अलग से आलू छील के कट करके फिर बॉयल किए थे। तो आपने बाद में नहीं छिलका उतारना, आपने पहले ही छिलका उतार के बॉयल कर लेने, और इसको आपने तेज़ आंच पे मिक्स करना है, और ये आपके भगारे आलू रेडी हो जाएंगे।
मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा आपको ना बसबूसा देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव डेज़ पे जो है ना मैं बना रही होती हूँ। ये अरबी डिज़र्ट है और बहुत लोग जो है ना जो खाते हैं, या अरब्स के लोग जो है ना उनकी तो ये किस्म की ना कंपलसरी कह लें डिश के। हमारे यहाँ जिस तरह मिठाइयाँ खाई जाती हैं ना, उनके यहाँ बकलावास खाए जाते हैं। तो सऊदीया में रहने की वजह से और उन्हीं के कल्चर को देखते हुए तो मैं अक्सर जो है ना हमारे घर में तो ये बसबूसा बहुत ज़्यादा बनता है। सूजी का केक होता है, और मैंने पहले भी अपनी एक रेसिपी में जो है डिटेल में आपको बताया क्या क्या डाला है। आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रेसिपी मेंशन ज़रूर कर दूँगी, लेकिन आज आप सिर्फ देखें और बताएं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, तो इसलिए मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया। इसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अकेली इसी की वीडियो आपके साथ मेंशन करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा अरबी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, पाकिस्तानी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। क्योंकि अरब्स में रहने की वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा अरबी खाना बनता है और हम लोग मेजॉरिटी वही खाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अरबी खाना टेस्टी कितना होता है। कुछ लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है कि अरबी खाने शायद फीके होते हैं, वो फीके नहीं होते, लेकिन उनके टेस्ट बहुत मज़े के होते हैं। तो ये इसी वजह से जो है ना ज़्यादातर ये होता है। लेकिन हमारे घर में थोड़े से जो गेस्ट थे वो पाकिस्तानी थे, तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा उनके टेस्ट के मुताबिक तो खाना मैंने बनाना ही था। तो ये देखें, ये मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा ये किया है कि चीज़ की थोड़ी सी जो क्रीम की लेयर है वो ऊपर ज़्यादा रखी है, ताकि वाइट वाइट सा जो चीज़ी नज़र आएगा ना बेक होने के बाद, वो बहुत मज़े का होगा। इतने में मैंने क्या किया था, टेबल रेडी कर ली थी। मैंने बघारे राइस थे, आलू बघारे बनाए थे, साथ में बटर हांडी बनाई थी जो कि बहुत ही मेहमानों को पसंद आई थी, और साथ में ये मैंने बूंदी रायता बनाया था। तो एंड पे जब मेरा ये बकलावा जो मैंने बसबूसा इसको गरम बेक कर लिया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिर्फ शुगर सिरप डाला है और थोड़ी देर इसको रख दिया था कि ताकि ये पूरा एब्जॉर्ब कर ले। और आप जब खुद भी बनाएंगे ना, इसकी एक रेसिपी तो मैं आई कार्ड में ज़रूर लगा दूँगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डिटेल में मज़ीद तसल्ली से मिल जाएगी कि मैंने कैसे कैसे बनाया था। लेकिन आज जो क्विक रेसिपी के साथ ये थे, मेन बेसिक जो था, मैं चाह रही थी कि आपके साथ बटर हांडी की रेसिपी शेयर कर दूँ। और भगारे आलू ये आप बनाएं, बड़े मज़े के बनते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आपको किस तरह का लगा है। मेरा चैनल अगर पसंद आता है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि हाँ भाई मेरे चैनल को, आप लोगों को नया चैनल है, आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और आपको किस किस्म की रेसिपीज़ पसंद है। क्या आपको मेरे चैनल पर अरबी रेसिपीज़ ज़्यादा पसंद आ रही हैं, या मेरे चैनल पर पाकिस्तानी रेसिपीज़ शेयर करूँ। आप जैसे कहेंगे मैं उसी तरह आपके साथ जो है ना रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये मैंने पहले खाना खाया और उसके बाद मैं डिज़र्ट खा रही थी। साथ में मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि देखिए कितना जूसी और कितना क्रीमी होता है ये, और बनने में भी बड़ा मज़े का होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप ये वाली रेसिपीज़, ये वाली चीज़ें शेयर करेंगे, यकीनन आपके टेबल की जो शान है ना वो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आई होप सो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मज़े मज़े की मैंने छोटे से व्लॉग में कोशिश की आपके साथ 2-3 रेसिपीज़ शेयर कर दूँ, अपना कल्चर शेयर कर दूँ। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।